सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हो भाई? मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सेहत का ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपने आप का ख्याल रखो। तो भाई कल जैसे मेरा था लेग डे, और भैया लेग डे एक हमारे भाई साहब हैं, वो हमको मिल गए थे, जान निकाल दी यार उन्होंने। स्क्वाट लगवा लगवा के भाई साहब हालत खराब कर दी उन्होंने। हाँ यार, वादा किया था 80 केजी तक जाऊंगा, 80 तक तो नहीं जा पाया मैं, 60 किलो तक ही गया। और 60 किलो में उन्होंने रेपिटेशन वर्क इतना करा दिया ना कि एकदम पैर जो थे, ऑफिस में भी मैं सही से चल नहीं पाया यार, इतनी बुरी कंडीशन होगी। बट ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवर है। आज लगानी है, आज करना है शोल्डर्स। बस वही है, माइंडसेट का खेल है यार। देखो आज तो साला पैर ही नहीं काम कर रहा, अब हम पैर के बिना कैसे करेंगे काम काज? लेकिन भाई साहब को हमारे को समझ ही नहीं आता। भाई साहब ने कहा कोई नहीं करना है, हमने कहा ठीक है जी कर लेंगे। तो ये होता है। देखो कल मैं माइंडसेट की बात कर रहा था, माइंडसेट यही होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। अभी अगर चाहता तो आज रेस्ट करता, सो जाता, है ना। देखो आज भी टाइम हो रहा है तुम्हारा, आज अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं। देखो मैं रेडी हूँ ऑलमोस्ट। 25 दिसंबर, बाय द वे सबको मैरी क्रिसमस भाई। और नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की लेके आए, और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा करो। ये अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैं ये जो एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना, अगर ये आपको अगर इसको डिटेल में चाहिए कि कौन सा क्या कैसी एक्सरसाइज करता हूँ, क्या करता हूँ, तो ये मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करना शुरू करूँगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं एज अ बिगनर ही अपने आप को ट्रीट कर रहा हूँ। हालांकि सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, लेकिन अभी मैं अपने आप को एज अ बिगनर ही ट्रीट कर रहा हूँ। तो उसमें कोई ऐसा हुआ नहीं है, और कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वही चीज़ें चल रही हैं जो पुराने टाइम से लोग करते थे, जो नॉर्मल लोग एक्सरसाइज में करते थे, वही सारी चीज़ें हैं। तो यही है, बाकी कुछ नया उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत तो यार पेन हो ही रहा है। देखो यही चीज़ होती है, यही चीज़ आपको देखनी है अपने उसमें भी, और यही चीज़ देखनी है लाइफ में। देखो ये मोटिवेशन से नहीं होता। अगर मैं मोटिवेट होकर एक्सरसाइज करता कि जी ठीक है, कल मैं मोटिवेटेड था तो मैं गया, आज मोटिवेशन ही अगर ढूंढ रहा होता तो आज मैं नहीं जाता। ये होता है डिसिप्लिन से। आपको कोई चीज़ अगर अपनी लाइफ में लेके आनी है ना, तो आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, डाइट रखनी पड़ेगी। डाइट को, अच्छा लोग डाइट को भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। भाई देखो हम तुम कोई बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं है, हम लोग सिंपल आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, और 8 घंटे की नौकरी करते हैं, या कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मल एक फिट लाइफस्टाइल के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो भैया घर का रोटी चावल खाओ। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए स्पेशली रोटी चावल खाओ यार, और घर का खाना खाओ, लिमिट में खाओ। जैसे जिनको फैट लॉस करना है, वो अगर एकदम से खाना बंद कर देते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडियम लेवल पे अपना खाना रखो, मीडियम लेवल पे सारी चीज़ें रखो। और देखो जैसे आपको फैट लॉस करना है, आपको देखो हर इंसान को पता होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 5 रोटी खा रहा हूँ, तो एक सिंपल सा गणित है, उसमें ये होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। कैलोरी डेफिसिट मतलब कम खाना है, सिंपल। तो जहाँ 5 रोटी खा रहे हो वहाँ 3 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, ठीक है। सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दो, प्रोटीन के लिए पनीर ऐड कर लो, टोफू ऐड कर लो, दाल ऐड कर लो, राजमा ऐड कर लो, छोले ऐड कर लो। और नॉन वेज जो लोग हैं वो एग्स खाइए, चिकन खाइए, है ना। हम कोई बॉडी बिल्डर्स थोड़ी है यार, फिट लाइफस्टाइल जीना है, एंजॉय भी करना है, मीठा भी खाओ। ऐसा नहीं है मीठा बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये सब बॉडी बिल्डरों के काम है भाई, हम लोग के काम नहीं है। मीडियम करो, ऐसा नहीं कह रहा कि अब खा रहे हो तो दबा के खा रहे हो, ऐसा मत करो। मीडियम खाओ और अच्छे से रहो, ठीक है। और मेन अपनी एंड्योरेंस पे काम करो। देखो मसल्स वगैरह ठीक है, बट अपनी एंड्योरेंस और हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो। हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो जरूरी है, कार्डियो करो, दिन में पैदल चलो। देखो कोई लोग सोचते हैं कार्डियो मतलब जिम में जाओ। कार्डियो इज सिंपली अ थिंग जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बस सिंपल है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें आप घुसे पड़े हो कि जी नहीं ट्रेडमिल ही चाहिए। अरे नहीं भाई, ये रोड है, रोड पे चलो, आपका वो भी कार्डियो है।
स्लो स्टडी कार्डियो करते रहो, चलते रहो, पैरों अपनी बॉडी को एक हैबिट में रखो बस। और जिनको वेट गेन करना है भाई, कैलोरी सरप्लस रखो भाई, आपके लिए तो अच्छी चीज़ है। कोई शेक्स ऐड करो, देखो जो उनको वेट बढ़ाना है ना, वो अपनी कैलोरी इनटेक पे ध्यान दो बेसिकली, और इनटेक पे ध्यान दो। और वो लोग बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि शेक्स पियो। शेक्स मतलब जैसे काजू बादाम डाल लिए और मिल्क ले लिया, मिल्क में आप कई सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा, जैसे कई सारे लोग यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, गेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं। गेनर भी कोई बेकार चीज़ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, बस कुल मिला के करो, वो सब हो जाता है। आपको इतना कंफ्यूजन होने में ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो, करो, एंजॉय करो, ये सी। बाकी मॉर्निंग टाइम यार मेरे लिए, लोग सुबह कहते हैं, जैसे हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि जैसे मैं थोड़े दिन के लिए भी एक्सरसाइज छूटता हूँ ना, मेरा वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है, मतलब गुलू मुलू सा हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये था। बाकी मैं थोड़ा काम से बाहर गया हुआ था, तो रीज़न भी यही था यार, काम से बाहर जाने की वजह से मैंने अपना जो वर्कआउट था वो थोड़ा सा स्किप कर दिया था। शोल्डर इंजरी भी थी, शोल्डर रिकवर करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो शोल्डर अभी तो काफ़ी बेटर है, पहले से तो काफ़ी सुधार है। और आज मैं शोल्डर ही लगाने वाला हूँ विद बहुत ज़्यादा केयर और कोई लापरवाही नहीं। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी अगर अजीब लगेगा, वहाँ मैं तुरंत वेट ड्रॉप करूँगा और बहुत सिस्टमेटिकली वर्कआउट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पागलों की तरह जाके वेट मारने लग जाऊँ, कर सकता हूँ बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या क्या मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। अभी सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिल्कुल ही डाइट पे ही हूँ, नहीं जी, सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें शेयर करूँगा। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ आप लोग, और मैं आपसे मॉर्निंग में ही बात करा करूँगा, ऐसे ही मैं कंफर्टेबल होता हूँ। और धीरे धीरे करके मैं अगर और ज़्यादा कंटेंट अगर और बनाऊँगा, या आपके मैं कमेंट्स वगैरह आएंगे, या डिटेल्स में जो भी आपको डिटेल चाहिए होगी कि जी कैसे करना है, क्या करना है। मैं कोई देखो इतना कोई ट्रेंड नहीं हूँ भाई, लेकिन जितना पता है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आपका छोटा बड़ा भाई, जो मानना है वो मानो आप, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज हूँ, और किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर लो, या बता सकते हो आप मुझे कि जी मेरे को ये चाहिए, ये डिटेल चाहिए, ये कैसे होगा भैया, या ये कैसे किया जाता है, ठीक है। और चीज़ों को सिंपल रखो यार, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैं देखता हूँ कई लोग बताते हैं जी ऐसे कर लो, कैलकुलेशन करो बॉडी वेट, जी इतने ग्राम प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ठीक है, वो भी ठीक है, सबके लिए इतना ग्राम, ये ग्राम, सब ठीक है। क्योंकि भाई उन लोगों का काम है वो। हमारा काम क्या है जी, हमें डेस्क जॉब करनी है जी, हम वर्कशॉप में काम करते हैं जी, हम कंपनियों में काम करते हैं जी, हम ये करते हैं। अब वहाँ क्या टिफिन लेके डोलते फिरोगे क्या कि जी हम ये कर रहे हैं, कि जी ऐसा है जी, हमारी डाइट हो रही है जी, हमारा ये हो रहा है। आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने काम को देखो, काम को देखने के बाद आप डिसाइड करो कि जी आपको क्या, किस तरीके से अपना डाइट रखना है, किस तरीके से आपको अपना रूटीन रखना है। बाकी डाइट से याद आया, डाइट भी मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं अभी पर्सनली क्या कर रहा हूँ। और पहले तो मैं रेगुलर, अभी तो जैसे ये मैं एक इंट्रो के तरीके से हो रहा है, नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपने घर से और डेली मैं आपको अपने जिम तक बात करूँगा मैं आपसे। अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्शन करना और अपनी फीलिंग्स बताना। सबसे बेसिकली क्या होता है, फ़ोन लेके कंटेंट तो हर कोई बना सकता है, बट मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ। मैं कोई भाई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता कि जी ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, जी नहीं। जो मेरे मन में आता है, जो मेरी फीलिंग्स होती हैं बेसिकली आप लोगों के लिए, क्योंकि एज अ बिगिनर, अभी मैं बिगिनर ही लाइफ जी रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के भी बारे में। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम भाई, आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। और ये है, बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। कल ऑफिस से आए थे आराम से, उसके बाद फिर एक्चुअली खाना पानी बनाया, फादर साहब को खाना वाना खिलाया तो ये सब भी करता हूँ भाई मैं, ऐसा नहीं है। तो ये अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो भाई, धीरे धीरे करके एज्ड कर रहे हैं, एज बढ़ रही है उनकी, तो और मम्मी पापा सबसे पहले, और बाकी दुनियादारी है तेल लेने, ठीक है।
ठीक है। माँ बाप का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और खुश रहो। चलो जी, मेरा जिम आ गया है और अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा से इंटरेक्शन करके। मैं डेली आपसे बात किया करूँगा और जो भी आपको, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। एज अ ब्रदर मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। मैं ज़रा शोल्डर ट्रेन करके आता हूँ और मैं आपको कल मिलता हूँ सेम टाइम नहीं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे पर मिलूँगा। ओके, चलिए, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए और खुश रखिए। थैंक यू।